आपको पता नहीं था, आपने जल्दीबाजी में Pi42 एक्सचेंज पर एक बैंक अकाउंट ऐड तो कर लिया, लेकिन आपने एक ऐसा बैंक अकाउंट ऐड कर लिया जिसका आपके पास ना तो इंटरनेट बैंकिंग है ना ही मोबाइल बैंकिंग है, या फिर आपने डिजिटल पेमेंट्स जो बैंक है वो ऐड कर लिए, जैसे पेटीएम का हो सकता है या फिर एयरटेल का हो सकता है या जियो का हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानेंगे। Pi42 एक्सचेंज पर आपने पहले से बैंक अकाउंट को ऐड कर रखा है, उस बैंक को आप किस प्रकार से डिलीट करेंगे और एक नया बैंक अकाउंट किस प्रकार से ऐड करेंगे, कौन सा बैंक अकाउंट आपको ऐड करना है और कौन सी कंडीशन में करना है, और अगर आपका बैंक वेरिफिकेशन फॉर एग्जांपल नहीं होता है, फेल्ड हो जाता है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है। फिलहाल मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है 12 फरवरी 2024 में एंड फिलहाल Pi42 एक्सचेंज पर कंडीशन है बैंक अकाउंट को ऐड करने की कि आप इतनी बार ऐड कर सकते हैं। अगर आप इतनी बार से अधिक ऐड करेंगे सो आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। सो उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बैंक अकाउंट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कुछ आसान से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको अपने मोबाइल फोन में Pi42 एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है एंड अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। लास्ट में आपको माई प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके अकाउंट की कुछ बेसिक डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में फिलहाल आपने जो भी बैंक अकाउंट ऐड कर रखा होगा उस बैंक अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। अब फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, एक नया बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं, सो हमको पहले इसको डिलीट करना होगा। सो इसको डिलीट करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट का, जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आप श्योर हो ना कि आप इस बैंक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं। बिल्कुल मैं श्योर हूँ, सो मैं यस डिलीट पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं यस डिलीट पर क्लिक करूंगा मेरा जो बैंक अकाउंट होगा वो सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट डिलीट हो चुका है, लेकिन मुझे यहाँ पर बैंक को ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपको ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं आता। कुछ इस प्रकार से आता है। इसका मतलब ये है कि आपको जितनी भी लिमिट मिली थी Pi42 एक्सचेंज की तरफ से कि आप मल्टीपल टाइम बैंक अकाउंट इतने टाइम ऐड कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते हैं। अगर आपने वो जो लिमिट है वो खत्म कर दी है सो उस कंडीशन में आप बैंक अकाउंट को ऐड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको इनकी कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट करना होगा। सो कस्टमर सपोर्ट से आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक टिकट क्रिएट करना होता है। पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको टिकट क्रिएट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर बैंक ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मिलता है या वार्निंग मिलती है बैंक अकाउंट को ऐड करने से पहले। सो आप मेक श्योर करें कि जो भी आप बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं वो इंडिविजुअली हो, यानी कि आपका खुद का हो। वो जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, किसी और का नाम नहीं होना चाहिए। आपके पास फुल कंट्रोल होना चाहिए उस अकाउंट का और वो आप ही का अकाउंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि आप जो भी बैंक अकाउंट ऐड करने वाले हैं वेरिफिकेशन के लिए जो ₹1 है वो क्रेडिट यानी कि जमा किया जाएगा आपके अकाउंट में। सो आपको बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए यहाँ ऐड बैंक पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके अकाउंट की डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है, जैसे कि अकाउंट नंबर और IFSC कोड। ये दोनों ही इंफॉर्मेशन आपको आपकी पासबुक में या फिर स्टेटमेंट पर मिल जाती है। अब आप ये डिटेल प्रोवाइड करवाएं उससे पहले आपको कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी है। आप जो भी बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं Pi42 एक्सचेंज पर वो आपका खुद का होना चाहिए, इंडिविजुअल अकाउंट होना चाहिए। सेकंड, आपके पास उस अकाउंट का एटलीस्ट मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए, अदरवाइज आप पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप जो भी बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं मेक श्योर करें कि एक ऐसे बैंक का ऐड करें जो कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाता हो। किसी कारण से अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है तो एटलीस्ट आप उनके कस्टमर सपोर्ट को कॉल करके अपनी कंप्लेंट रेज कर पाओ, या फिर अगर आप ब्रांच भी विजिट करो तो आपकी हेल्प करे। ऐसा नहीं है कि सुने ही नहीं। सो मेक श्योर करें कि आप एक अच्छा बैंक अकाउंट ही यहाँ पर ऐड करें। सो जब आप ये डिटेल प्रोवाइड करवा देते हैं जैसे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, उसके बाद में आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको थोड़ी देर वेट करना है, प्रोसेस होगा। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अगर आपका बैंक अकाउंट किसी कारण से फेल्ड हो जाता है, मान लीजिए ऐड नहीं होता है, तो वापस से आपको सही अपनी जो बैंक की डिटेल्स है वो प्रोवाइड करवानी है। आपका जो अकाउंट होगा वो ऐड हो जाएगा। सो कुछ आसान से स्टेप फॉलो करके आप अपने बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। पहले जो भी बैंक अकाउंट था उसको हटा के एक नया बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बैंक अकाउंट को ऐड करने में कोई भी समस्या आ रही है या कोई भी एरर आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।